ब्रह्मादिक वर्णिते नारोए तारलेस। जो महाप्रभु श्री राधा कुंड और श्याम कुंड को देख करके उनके भीतर जो मन में जो भावना है वो ब्रह्मादि देवता भी उसका वर्णन नहीं कर सकता है। इसी कुंड में तट पर महाप्रभु के कृपा पात्र जब महाप्रभु जब अपने लीला संवरण करके अपने धाम पर चले गए, उसी समय महाप्रभु के कृपा पात्र श्री रघुनाथ दास गोस्वामी महाप्रभु की आज्ञा से श्री राधा कुंड के तट पर आकर के भजन करने लगे। इस राधा कुंड के तट पर आके भजन तो करते थे इतने परम वैराग रघुनाथ दास गोस्वामी। अब मन मन में सोच रहे थे कि कुंड तो है, परंतु किस प्रकार इस कुंड की संस्कार किया जाए। और मन में संस्कार तो मन में बात आई, इच्छा तो हुई, फिर मन में सोचा कि इतने बड़े कार्य करने के लिए पैसा अर्थों की भी जरूरत है, सो मन ही मन चुप हो गए। एक धनी वहां तट पर बैठ के भजन करते थे। एक धनी यानी धनाढ्य व्यक्ति श्री बद्रीनाथ नर नारायण की दर्शन करने के लिए गए। कोनो एक धनी बद्रिकाश्रम गया, प्रभु के दर्शन कइलो बहु मुद्रा दिया। नारायण तारे आज्ञा करिल स्वप्नते, मुद्रा लइया जाओ ब्रजे आरिट ग्राम ते। अब कोई एक धनाढ्य व्यक्ति भगवान नर नारायण की दर्शन करने के लिए बद्रीनाथ पहुंचे, और जैसे वो धनाढ्य व्यक्ति अपना बहु पैसा जो है नर नारायण भगवान को भेंट किया, तो उसी समय ही नर नारायण भगवान ने उनको स्वप्नादेश से कहा कि देखो तुम काम करो, तुम एक काम करो, ये पैसा लेकर के तुम ब्रजमंडल में जाओ, और ब्रजमंडल में गोवर्धन के पास राधा कुंड के तट पर श्री रघुनाथ दास गोस्वामी एक महान वैष्णव हैं, वो बैठे हुए, अतः आप उनको ये धनराशि आप भेंट कर देना। और देखो उन्होंने माना करेगा, परंतु तुम मेरी बात कह देना। ओ भगवान नर नारायण की बद्रीनाथ के स्वप्नादेश पा करके वह इस राधा कुंड के तट पर आए। उस राधा कुंड के तट पर आकर देखते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी वहां पर बैठ के भजन कर रहे थे। तब रघुनाथ दास गोस्वामी को देख करके प्रणाम किया, साष्टांग प्रणाम किया, और प्रणाम करने के पश्चात श्री भगवान बद्रीनाथ जी ने जिस प्रकार उनको आज्ञा दी थी, उसी प्रकार उन्होंने श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के चरण में निवेदन किया। अब जैसे निवेदन किया तो पहले तो रघुनाथ दास गोस्वामी माना कर दिए, फिर पश्चात उन्होंने भगवान की सारी बात कथा सुनाई। तब उस रघुनाथ दास गोस्वामी उस धनराशि जो स्वीकार किए, और स्वीकार करने के पश्चात उस धनराशि से ही यह जो दिव्य कुंड है, इस दिव्य कुंड को निर्माण करने के लिए मन में संकल्प लिया। अब बड़े सुंदर, बहुत सुंदर कथा है राधा कुंड का। तो आपने जो लोग राधा कुंड के दर्शन किए, बड़े सुंदर ही राधा कुंड का दर्शन है। लेकिन जैसे ही रघुनाथ दास गोस्वामी समस्त ब्रजवासी को बुलाए और समस्त लोगों को बुला करके राधा कुंड और श्याम कुंड का संस्कार करने के लिए अपना सभी को कहा। श्याम कुंड के जैसे संस्कार करने के लिए गया, तो श्याम कुंड जो है टेढ़े मेढ़े हैं, तो श्याम कुंड के सीधे करने के लिए गए। वहां पर देखा कि एक पेड़ है, तमाल का वृक्ष है, एक पेड़ है, एक पेड़ में 5 पेड़ एक साथ में है। तो उसको काटने के लिए जो लोग संस्कार कर रहे थे, वो काटने के लिए कहा कि प्रभु जब तक इसको ना काटा जाए तब तक ये कुंड सीधा नहीं होंगे, कुंड टेढ़े हो जाएगा। तो उनके मन में उस पेड़ को काटने के लिए इच्छा हुई, अगले दिन इस पेड़ को काटा जाएगा।
रात में युधिष्ठिर महाराज आकर के श्री रघुनाथ दास गोस्वामी को स्वप्न में कहते हैं कि हे रघुनाथ जी, आप इस पेड़ को मत काटिए। इन पांचों भाई, हम पांचों भाई यानी पंच पांडव, हम इस पेड़ के रूप में विराजमान हैं, अतः इस पेड़ को आप न काटें। इसी प्रकार रघुनाथ दास गोस्वामी श्री सपनादेश में युधिष्ठिर महाराज की जो सपनादेश था उसी को अपने सिरधार्य करते हुए उस पेड़ को उन्होंने नष्ट नहीं किया और श्री कृष्ण की जो कुंड है यानी श्याम कुंड है, उस श्याम कुंड के आकृति टेढ़े मेढ़े हो गए। इसी प्रकार दास गोस्वामी यानी रघुनाथ दास गोस्वामी उस कुंड का संस्कार करके दिव्य रूप से भजन कर रहे थे। लेकिन उस समय उस कुंड के तट पर यानी राधा कुंड या श्याम कुंड के तट पर कोई कुटीर या कोई भजन स्थली आदि नहीं था। दिव्य प्रेमानंद में श्री रघुनाथ दास गोस्वामी भजन कर रहे थे तो और आवेश में, भजन के आवेश में बैठे हुए, पता नहीं है आंख बंद करके बैठे हुए प्रियाजू के आदर्शन में विरहावस्था में विभल होकर किसी राधा रानी, हा राधे, हा वृंदावनेश्वरी, तुम कहाँ हो, कब मिलोगी, कैसे मिलोगी, कब दर्शन दोगे, इस प्रकार आरती और उत्कंठा के सहित श्री राधा कुंड के तट पर एक एक दिन व्यतीत कर रहे हैं। क्यों ना, महाप्रभु के साक्षात कृपा पात्र रघुनाथ हैं, महाप्रभु के साक्षात कृपा पात्र। जमींदार घर के थे रघुनाथ, सब कुछ छोड़ के महाप्रभु के चरण में आश्रय ग्रहण किया और साक्षात महाप्रभु जुगल है और राधा किंकरियों में यही तो भाव होता है। अब राधा रानी के दर्शन में उनका शरीर इतना विफल हो गए हैं, रोदन कर रहे थे, आवेश में बैठे हुए, सूत पूत नहीं है शरीर को भूल गए, खाना पीना सब छोड़ दिए, केवल एक चुल्लू भर छाछ पी करके रहते थे। तट पर बैठे हुए आवेश में श्री सनातन गोस्वामी पाद वृंदावन से श्री राधा कुंड के तरफ पधारे। गोपाल भट्ट गोस्वामी भी वहां पर भजन किया करते थे। तब उन्होंने देखा, सनातन गोस्वामी जी ने देखा कि जहां पर रघुनाथ जी आवेश में बैठे हुए श्री जी की चिंतन कर रहे थे, उन्हीं के बगल में एक शेर आकर के पानी पी रहे थे और पानी पी करके उस रघुनाथ दास गोस्वामी के सामने होकर, बगल होकर के वो शेर निकल गए। सनातन गोस्वामी आए रघुनाथ दास गोस्वामी के समीप और सनातन गोस्वामी आते ही रघुनाथ दास गोस्वामी का जो भजन यानी जो चिंतन कर रहे थे, खड़े हो गए और खड़े होकर साष्टांग प्रणाम किए। तब सनातन गोस्वामी जी ने कहा कि रघुनाथ, तुम एक काम करो, आज से तुम इस प्रकार भजन नहीं करना, कुटिया निर्माण करो। कुटिया मानी छोटा सा झोपड़ी से आप निर्माण करो, उसी झोपड़ी के भीतर बैठ करके भजन करो। तब रघुनाथ दास गोस्वामी सनातन गोस्वामी की बात मान करके कुटिया का निर्माण किया। तभी से राधा कुंड के तट पर ये कुटिया का निर्माण तभी से चला है। भजन कर रहे थे और इतने भजन में आवेश है, इतना भजन में रघुनाथ दास गोस्वामी का इतना भजन में आवेश है। एक दिन श्री रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड के तट पर बैठ के भजन कर रहे थे, खाते पीते केवल एक चुल्लू भर छाछ पीते थे। एक ब्रजवासी उनके सेवक था, सेवा क्या करते थे, उनका नाम तो शास्त्र में दास बोल करके लिखा है। दास नामे एक ब्रजवासी यथा होय, दास गोस्वामीर तारे स्नेह तिशय। यानी सी दास गोस्वामी यानी रघुनाथ दास गोस्वामी उनको बहुत प्यार करते थे
अति स्नेह करते थे। वीर रघुनाथ दास गोस्वामी की सेवा क्या करते थे। आपने घरों से छाछ लेके आया करते थे और एक बार एक चुल्लू भर छाछ पीते थे। 24 घंटा में 22 घंटा भजन किया करते थे और 1000 वैष्णव के 1 सहस्त्र वैष्णव के नाम ले करके दंडवत करते थे। तो दास गोस्वामी माने रघुनाथ दास गोस्वामी की सेवा करते थे वो ब्रजवासी। तो एक दिन उन्होंने उस ब्रजवासी ने सखी स्थली, एक गांव है राधा कुंड के थोड़ी सी आगे हैं, वहां पर गए। उस गांव में जाकर देखा एक बहुत बड़ा पलाश का वृक्ष है, पलाश के वृक्ष हैं, उसमें बहुत बड़े बड़े पत्ता है। उस पलाश पत्ता को ले आए, अपने घर में ले आए और उसको अपने दोना बनाया। उसमें उस ब्रजवासी ने मन में सोचा कि छोटे पात्र में अगर हम छाछ दे देते हैं तो थोड़ी सी छाछ होते हैं, उससे रघुनाथ दास गोस्वामी की तो होता नहीं है, कम पड़ जाता है, क्यों ना हम बड़ा पत्र बना करके उनको छाछ दें। अपने प्रीति के कारण सेवा परायण है, ब्रजवासी लोग ऐसे ही सेवा परायण होते हैं। उन्हीं को पता है जिसने इस ब्रजमंडल में माधुकरी किए, उन्हीं को पता होता है। जो ब्रजवास करते हैं उन्हीं को पता होता है कि ब्रजवासी के कितने स्नेह है, कितना प्रीति है। हमने इसको बहुत अनुभव किया। खैर, दास गोस्वामी की ज्यादा छाछ पिलाने के कारण उन्होंने बहुत बड़ा एक पलाश का पत्ता जो है अपना घर में ले आए, उसको दोना बनाया और दोना बना करके उन्होंने जितना छाछ, ज्यादा से ज्यादा छाछ आ जाए उसको भर करके लेके आए। रघुनाथ दास गोस्वामी के पास पहुंचे और तब रघुनाथ दास गोस्वामी जो हैं उस दोना को देख करके कहने लगे, अरे दास, तुम इस दोना कहां से लेके आए? तब ब्रजवासी कहते हैं, प्रभु मैं आज सखी स्थली में गया था, बहुत बड़ा एक वृक्ष देखा पलाश का, वहीं से मैंने पत्ता लेके आया। सुनते ही श्री रघुनाथ क्रोधित हो गए। सुनते ही रघुनाथ दास गोस्वामी क्रोधित हो गए और उस दोना की छाछ को उन्होंने फेंक दिया। सखी स्थली नाम सुनी क्रोधे पूर्ण होइला और दोना दूरे फलाइया दिला। क्रोधे दोना दूरे फलाइया दिला, यानी सखी स्थली का नाम सुनते ही क्रोध से वो जो दोना था उस दोना को उन्होंने, और दोना में जो छाछ था, छाछ और दोना सब फेंक दिया। कहते हैं फिर स्तब्ध हो गए, स्थिर हो गए, बिल्कुल मौन हो गए। फिर कुछ समय के पश्चात फिर कहने लगे, आपने मंजूरी स्वरूप की भाव आवेश में कहने लगे, क्योंकि स्वरूप में स्थिति हो गई थी, स्वरूप में नित्य सिद्ध परिकर है, अतः भावावेश में आकर कहने लगे। क्योंकि रघुनाथ दास गोस्वामी राधा रानी की प्रिय किंकरी है, मंजूरी है, रति मंजूरी। वे रति मंजूरी के भाव में भजन कर रहे थे। उस भावाविष्ट शरीर में कहने लगे, ये चंद्रावली का स्थान है और इसीलिए तुम वहां से चंद्रावली के गांव से ये पलाश का पत्ता ले आए हूं, इसीलिए मैं छाछ नहीं पीऊंगा, इसीलिए मैंने साथ नहीं सेवन करूंगा, फेंक दिए। तब वो ब्रजवासी समझ गए हैं कि प्रभु तो, गोस्वामी जी तो अपने भावाविष्ट शरीर में है। क्योंकि ऐसे निकुंज लीला में श्री कृष्ण एक नायक हैं और जैसी राधा रानी नायिका है, ऐसे राधा रानी की भांति चंद्रावली भी एक नायिका है।
जिस प्रकार श्री कृष्ण को आपने परम वल्लभ रूप में श्री राधा रानी चाहती हैं, ऐसे ही चंद्रावली भी चाहती हैं। इसीलिए राधा रानी लीलाओं में राधा रानी और चंद्रावली के साथ थोड़ी थोड़ी मन में मनमुटाव रहता है। इसीलिए राधा रानी के सखी होने के नाते भावावेश में श्री रघुनाथ दास गोस्वामी यानी रति मंजूरी यानी तुलसी मंजूरी रति मंजूरी ये भावावेश में कहा कि तुम चंद्रावली के गांव से ये पत्ता लेके आए हो, अतः मैं सेवन नहीं करूंगा। इस प्रकार ऐसे ऐसे बहुत उन्हीं की लीला कथाएं हैं रघुनाथ दास गोस्वामी जी की कुंड के तट पर ये राधा रानी की कृपा से। एक बार ऐसी मानसिक सेवा करते थे राधा कुंड के तट पर। एक बार मानसिक रूप में दूध और भात यानी चावल का भोग लगा रहे थे, दूध भात भोग लगा रहे थे, मानसिक रूप में सेवन कर रहे थे। उसको भोग लगा के अपने मानसिक रूप में ही सेवन कर रहे थे, ग्रहण कर रहे थे, और पेट फूल गया, अजीर्ण हो गया। मानसिक रूप में सेवन कर रहे थे, अजीर्ण हो गया। तब वो ब्रजवासी उस समय जो विठलनाथ जी थे, श्रीनाथ जी की सेवा करते थे, विठलनाथ जी उन्हीं के पास गए, ले गए और उन्होंने आए चिकित्सक लैया आई लो, माने विठलनाथ जी कहने से चिकित्सक लेके माने चिकित्सा करने वाला वैद्य को लेके आए, और वो वैद्य ने नाड़ी देख करके कहा कि इन्होंने दूध और अन्न खाया, इसलिए इनके देह इतना भार हो गया है। इस बात को सुन करके विठलनाथ जी यानी श्रीनाथ जी के जो सेवक विठलनाथ जी वल्लभाचार्य के जो पुत्र थे विठलनाथ जी सुन करके आश्चर्य हो गए। ये कैसा संभव है, तो चावल खाते ही नहीं है। तो भाई चावल खाते नहीं, इनके शरीर में पेट में चावल गया कैसे, गया कैसा? तब रघुनाथ जी ने इस बात को स्वीकार किए कि काल में जो है अपना ये सुसत्य, ये सत्य बात है। बोले कैसी सत्य बात है? ना मानस से करिनु मुई दुग्धान्य भजन। मैं कल जो है मानस में दुग्ध और अन्न का भोजन किया, सुनिया सवार मने होइल चमत्कार। अब रघुनाथ दास गोस्वामी मानस में भी सिद्ध हो गए, मानसिक सेवा में सिद्ध हो गए। ऐसे ऐसे रघुनाथ दास गोस्वामी के ऐसी सुंदर सुंदर कथा है। राधा कुंड के तट पर बैठकर के श्री रघुनाथ दास गोस्वामी भजन कर रहे हैं। तो आज हम यहाँ तक ही श्रवण करा, आप लोगों को कथा सुनाया। फिर आगामी काल फिर हम आप लोगों को इसी राधा कुंड के तट पर रघुनाथ दास गोस्वामी की कथा, फिर राधा कुंड की महिमा, फिर उसके पश्चात गोवर्धन की महिमा, ये सब कथा हम रोज आप लोगों को कथा श्रवण कराएंगे। राधे राधे। राधा कुंड की जय, रघुनाथ दास गोस्वामी की जय। जय जय श्री राधे। चैतन्य महाप्रभु की जय।